जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माननीय मंत्री महोदय श्री गौतम सर, संस्था के सभी पदाधिकारी, नारी शक्ति का प्रतीक अभी मेरी बहन जो जया बंसोड़े और सभी बहनों और भाइयों, आज इस जन्मदिन के मुबारक मौके पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब का जो मिशन के बारे में अभी बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। अभी हमारे सम्मानित श्री अजीत गौतम जी चले गए हैं। उन्होंने जो बहुत सारी बातें जो उन्होंने दुख भरी बातें कुछ व्यक्त की थी, वो सच्चाई है। और जो मिशन है जिसकी बात होती है, एजुकेशन और यूनिफिकेशन और स्ट्रगल, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये कई लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका बाबा साहब ने जवाब नहीं दिया था। कोई ऐसा सवाल नहीं है। अगर उनको पढ़ेंगे तो सारे सवाल मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स पे बहुत काम किया उन्होंने, समाज पे बहुत काम किया, एजुकेशन पे बहुत काम किया, साइंस पे बहुत काम किया, डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो जो ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन एम्पावरमेंट में बहुत सारे एम्पावरमेंट आते हैं। सोशल एम्पावरमेंट भी एक चीज़ है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट एक चीज़ है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक चीज़ है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक चीज़ है। अब रास्ता कहाँ से जाता है? कौन से एम्पावरमेंट का रास्ता कहाँ से जाता है? कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा? तो इसका जवाब भी बाबा साहब ने दे रखा है। अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था जो राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति आती है। अब सामाजिक क्रांति कैसे आएगी? सामाजिक क्रांति के बारे में अभी जो इतना बहुत कुछ बोला जा चुका है कि मैं रिपीट नहीं करूँगा। अभी सामाजिक के बारे में जो बात है, और बाबा साहब ने एक ही बात में कह दिया था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात है जो अभी हमारा बहन ने जो बोला था, वो इतिहास के बारे में और कौन क्या थे, किसने क्या किया, वो सब बहुत सारा बातें हैं। तो एजुकेशन जो है वो भी, उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में आप कितना ही आप बोलिए कि शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो सबको, तो पैसा तो चाहिए। बिना पैसे के शिक्षा कहाँ से होगा? और स्कूल खोलना पड़ता है उसके लिए। अभी अगर आपके सामने हालात है कि 1 लाख स्कूलों में एक ही टीचर है, या जिसमें 2 है तो दूसरा अनपढ़ है, तो आपको शिक्षा देना कौन चाहता है? आपको फंडामेंटल राइट तो दे दिया एजुकेशन का, वो है, लिखित में है, संविधान में है। संविधान में बाबा साहब ने भी लिखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, सब कुछ है। तो संविधान तो अच्छा है कि कोई भी, ये उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा नहीं हो सकता अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले ठीक नहीं है। तो इम्प्लीमेंट करने वाला बात है कि जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन कैसे होगा जब आपका तो 1 लाख स्कूल में टीचर ही नहीं है, एक ही टीचर है 5वीं क्लास तक। और जो शिक्षा का बुरा हाल है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं करनी है, जो नहीं है, जो आपकी जो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। अभी क्या आ रहा है, आरोप ये आता है कि रिजर्वेशन की वजह से शिक्षा का स्टैंडर्ड गिर गया। ये आरोप लगता है। ये आरोप लगाने वाले जो वो सोचते नहीं है कि कितना हर कदम पे कैसे रोका जाता है।
एजुकेशन में कैसे रोका जाता है और आपको फाइनेंस में कैसे रोका जाता है, आपको इकोनॉमिक बिजनेस में कैसे रोका जाता है, पॉलिटिक्स में कैसे रोका जाता है, टिकट कैसे दिए जाते हैं, कि कैसे कैसे पार्टियों का बढ़ावा या रोकना, रेस्ट्रिक्शन कैसे होता है। बहुत सारा जो प्रॉब्लम है उसमें एक मुझे याद आता है कि किसी ने कहा है कि जख्म इतने कि जिस्म है छलनी, जख्म इतने कि जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकलूं। इतना सारा है, और जिनको जमी पे रहने का भी सहूर नहीं, उन्हीं का इरादा है कि आसमान ले लूं। आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो आईएएस में इंटरव्यू होता है, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, क्या वो भ्रष्ट नहीं होता है? किसको रोका जाता है? कितने लोग मेन में ज़्यादा नंबर लाते हैं? तो वो हर जगह पे जो रोड़े हैं, हर जगह वो हैं, उनसे लड़ना होगा, इसी का नाम संघर्ष है। तो अभी जो बताया कि मैं एक जो आर्थिक संस्था है, सबकी करके एक संस्था है, समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो स्थापना क्यों हुआ उसका एक कारण है। कारण ये है कि देखिए, जो संपत्ति है, देश का रिसोर्सेज है, उसका बंटवारा कहिए या इस तरह से कंट्रोल कहिए, 10% लोगों के हाथ में 90% चला गया, और लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 73% 1% के हाथ में चला गया, 73% रिसोर्सेज। तो अभी ये तो खैर आंकड़ा है, और इससे भी और भी बहुत आंकड़े हैं, भुखमरी के आंकड़े हैं, मेल नरिशमेंट के आंकड़े हैं, और दूसरा जो है भुखमरी के अलावा बहुत सारे आंकड़े हैं। पर कैपिटा इनकम मेन है, उसमें आप सब सुनते हैं रोजाना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो आप बताइए, ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? अब 80 करोड़ लोग क्या थोड़े होते हैं? कितनी परसेंटेज जनता हो गई? और वो कौन लोग हैं? क्या उनके लोग हैं? वो 10% के लोग हैं क्या? उनके पास तो रिसोर्सेज हैं। तो बाकी जो हमारे लोग हैं, वो 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हैं क्या नहीं खड़े हैं? तो मैं इस पे गर्व करूं? मेरे को तो नहीं लगता है कि इस पे गर्व करेंगे। तो इलाज है, देखिए साहब, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि मनी इज द पीवट अराउंड विच एवरीथिंग रोटेस्ट। ये धन जो है एक ऐसी कीली है, इसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। तो फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू 100 साल पहले बनी थी, तो उसके थ्रू उन्होंने ये सब हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है 90% का कब्जा, 10% का कब्जा 90% पे, तो सिस्टमेटिक ढंग से किया है। तो अभी 2005 में जो डिक्की बना, उसमें उनको मात्र 4% दिया, और उसमें भी घुसपैठ हुआ, और उसमें भी अभी जो उनको 200 करोड़ दिया, उसमें भी अभी हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 5-5 करोड़ वाले, उनको नोटिस आ रहा है, परेशान है वो लोग, बहुत बुरी तरह परेशान हैं। तो ये डिक्की और फिक्की ये जो है क्लास स्पेसिफिक ना करके हमारा सोच था कि सबकी बनाया जाए, समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबके लिए, ऑल SC ST OBC सिख ईसाई सब लोग इसमें शामिल हो। और इसमें जो इंडस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइनर जो MSME है, उसके थ्रू आगे बढ़ने का हमारे लोगों के लिए रास्ता चाहिए। इंडस्ट्री में एंटर करना है, हमारा क्या है, परसेप्शन नहीं है इंडस्ट्री लगाने का, सरकारी नौकरी का है, क्योंकि परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता है। परसेप्शन प्रमोट किया जाता है, परसेप्शन बनने से रोका जाता है, रेस्ट्रिक्शन होता है कि ये लोग बिजनेस में नहीं आना चाहिए, आपको रोका गया है। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं,
लेकिन आप खोल के देखिए ना किसी के बराबर में दुकान, आपको जो है बहुत कितना का बिल्कुल हरास किया जाएगा और नहीं करने दिया जाएगा। तो बिजनेस में आना है। अब कोई नौकरी का इतना बड़ा आपके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है नहीं। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसने आपका जो स्कोप है कम किया है। तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बाबा साहब के मिशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? एजुकेट होंगे, पैसा आएगा तब तो एजुकेट होंगे। आई थिंक सरकार के भरोसे आप रहेंगे, वो एक टीचर है तो नहीं होगा। हमको अपनाना पड़ेगा ईच वन टीच वन का तरीका। हमको अपनाना पड़ेगा कि चाहे स्मॉल स्केल ही चाहिए, इंडस्ट्री शुरू करना पड़ेगा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी जोड़ना पड़ेगा और सबको साथ लेना पड़ेगा। अकेले अकेले आप जो है लड़ नहीं पाएंगे। तो SC ST OBC माइनॉरिटी सिख ईसाई सब ये साथ चलेगा और ये जो 90% जनसंख्या बनता है तो आपका उद्धार होगा। ये मुझे कहना है। ज़्यादा टाइम हो गया है तो बाकी जो बाकी लोगों ने कहा है सब वो शामिल है। मैं कोई उससे डिफर नहीं करता हूँ, सबसे एग्री करता हूँ। इतना अच्छा गाना गाया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा मेहनत किया है। सबको धन्यवाद, मीडिया कर्मी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।